मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे बहुत बातें हुई, बहुत टॉपिक्स पे, बहुत सब्जेक्ट्स पे बातें की हमने, लेकिन वो जनरल टॉपिक्स थे कि हम बात कर रहे हैं कभी किसी सिंगर के साथ, कभी पॉलिटिशियन के साथ। तो आज एक आपको नायाब जगह के दर्शन करवाते हैं। एक फार्म हाउस है व्यूज केप फार्म्स, जिसको नाम दिया गया है व्यूज केप फार्म्स, और तकरीबन आई थिंक 38 ईयर्स बैक इसकी स्थापना हुई, हम बोल सकते हैं। तो ये जो फार्म हाउस है तो नाभा से तकरीबन 18 किलोमीटर और मलेरकोटला से 12 किलोमीटर, और ये विलेज का नाम लांगड़िया है। मैं आपको तारुफ करवाता हूँ। मेरे साथ है सरदार अवतार सिंह ढींडसा, जो इस फार्म हाउस के मालिक हैं। आपका अभिनंदन जी हमारे प्रोग्राम में। आपका गुरप्रीत जी, थैंक यू वेरी मच। अवतार जी, जैसे आपको फर्स्ट टाइम मैं मिला, जैसे फूलों की खुशबू आपके इर्द गिर्द देखी, तो मेरे मन में आया कि इस इंसान को कभी ना कभी मिला जाए और लोगों से तारुफ करवाया जाए, क्योंकि आपकी सोच से, आपके वर्ड से एक फूलों की खुशबू आ रही थी। तो क्या कहोगे आप कि एक बिजनेस कब स्टार्ट किया, तो आप फूलों के बीच रह के फूल जैसे कैसे बने? देखो जी, बात ये है, हम ब्लेस्ड लोग समझते हैं अपने आप को जी। हम ये काम करने को मिला जी। ये सोच आई जी। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में होता है सारा कुछ, जी। कहाँ किसको लेके जाना है। जी। वी ऑलवेज थैंक गॉड जी। जी, ये परमात्मा ने हमको कितना अच्छा मौका दिया है जी। फूलों का काम करने में, जहाँ हमें हमारी भी तबीयत खुश होती है, लोगों की भी होती है। जी। और ये पैशन ही था मेरे को। जी। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, डॉक्टर MS रंधावा हमारे वाइस चांसलर थे जी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। वहाँ MSc में मैंने फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग ही मेरा MSc का प्रोग्राम सब्जेक्ट था। हाँ, ठीक है। वहाँ मेरे डॉक्टर अजय पाल सिंह गिल मिले मेरे को, जी। जो कि एक जिनको फादर ऑफ फ्लोरिकल्चर बोल सकते हैं। जी। उन दिनों में उनका एक सपना था, जी। अगर जी। पंजाब के ग्रो कीते फूल यूरोप की मंडियों में बिकेंगे, अच्छा, तो मेरा सपना सच हो जाए। नहीं, अदरवाइज तो सपने तो बहुत लोग लेते हैं। जी। तो हमारे को मोटिवेट करते थे, भी आप क्यों नहीं करते, ट्राई करके देखो, ज़मीन है, सारा कुछ है। तो करते कराते, मगर उन दिनों में गवर्नमेंट के सिस्टम में ज़्यादा वो हेल्पफुल नहीं थे। 85 देखो आप, सारा रेड टेपिज्म ही था जी। तो कोई चीज़ का लाइसेंस लेने के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे जी। और किसी कंपनियों को अलाउड ही नहीं था भी एक्सपोर्ट कर सको या इम्पोर्ट कर सको। जी। उन चक्कर व्यू में हमारे को कुछ टाइम लगा, फिर 85 में जी। हमने ये फूलों का काम किसी कंपनी, अमेरिकन कंपनी के साथ स्टार्ट किया। जी। हमने 3.5 एकड़ में लगाया था। अच्छा, अपना जो स्टार्ट किया बिजनेस। हाँ, यहाँ बैठे हैं जी, यही जगह थी, हम लकी हैं उस जगह पे। लगाया था जी। और ये पेड़ है, ये पेड़ तब छोटा सा था जी, बच्चा था। हाँ, जब बस इसके नीचे बैठ बैठ के ही सारे बड़े हुए हैं, सारा काम स्टार्ट किया। इसकी छाया ने ही आपको एक बहुत दूर तक आपका नाम मुकाम पहुंचा दिया। और मैं कहता हूँ सारे पंजाब के बड़े बड़े लोग, चीफ मिनिस्टरों तक और बड़े बड़े बाहरले लोग, सारे इस पेड़ के नीचे चाय पी के गए हैं हमारे पास। जी, हमारे दोस्त हैं कमलदीप सिंह जी, उसको पेड़ के दर्शन जरूर करवाए जाए, जिसके पेड़ के नीचे CM और कोई और भी जो सेलिब्रिटीज वगैरह भी आए होंगे, है ना? सारे जी, तो एक चोपड़ा जी टाइप सब आके यहीं बैठे थे। अच्छा, तो कमल जी, आप पेड़ दिखा दिया, तो हमारी तरफ एक बार इसका तवारुफ करवाइए इस कैमरे का। तो इनको बताएं कि लोगों को यश चोपड़ा इसी पेड़ के नीचे बैठ के गए हैं, तो उसका क्या लिंक है? यश चोपड़ा क्यों आए थे? वो फिल्म थी उनकी वीर ज़ारा, ठीक है। उसकी एक गाना शूट हुआ था। अच्छा, इसी जगह पे। हाँ, और बाकी थोड़े मोटे सीन और भी शूट हुए। अच्छा, और भी सीन है, तो वो हम देखेंगे फिल्म, तो दोबारा एक बार रिमाइंड हो जाएगा सर। वो पता नहीं चलता, इस पेड़ के नीचे ऊपर रस्सा बांध के वो हेलीकॉप्टर का सीन, वो तो जब चेंज कर देते हैं सारा ना, तो हम तो इस लाइन के हैं, तो काफी कुछ चेंज हो जाता है। तो जैसे एक बात निकली आपकी बातों से, आपने अपने प्रोफेसर के एक सपने को सच करके दिखा दिया। पुराने लोग पहले जब मन में आता था, आज की दुनिया कितनी बदल गई है, आज किसी को कोई कुछ नहीं समझता। उन्होंने हमारे अंदर पैशन क्रिएट किया, हमारे को एक फ्यूचर दिया, हमारे को फ्यूचर सोच दी। जी। तो हम कैसे उनका
नहीं, आपको सलाम है सर, उनको याद कर रहे हो आप, वो हैं इस दुनिया में अभी? हाँ हैं जी, अभी अच्छा। 87 ईयर ओल्ड हैं। वाह वाह और बड़े खुश रहते हैं वो। जी। वो ये कहते हैं कि इन लोगों को, इन दोस्तों को, इस दुनिया को ये समझाना चाहता हूं मैं कि देखो, जो लोग कुदरत से प्यार करते हैं उनकी उम्र भी देखो कि 87 ईयर्स के हैं, आप बोल रहे हो कि तंदुरुस्त हैं अभी। हाँ। तो आपसे बात करते हैं या अपना जो, जाते मिलते हैं जी। वाह वाह वाह, क्या बात है ना। तो जैसे ये आपने बताया कि काम स्टार्ट किया तो आपको काफ़ी मुश्किलें आई, उस टाइम का दौर और था, लेकिन आपकी उस भगवान ने, उस खुदा ने वहाँ कब पकड़ ली, बाजू कब पकड़ ली? बात ये है जी, पहली बार जब हम एक्सपोर्ट करने गए, जी मैं और एक मेरा दोस्त 5 दिन एयरपोर्ट पे बैठे जी। रहे, अच्छा। वो अपने बोरियों के साथ, कभी बोलने ये लेके आओ, कभी बोलने वो लेके आओ, वो नेक्स्ट डे दफ्तर खुलेगा फिर लेके जाएं उनके पास, नहीं ये भी चाहिए। तो वो करते कराते फिर स्लोली लोगों ने, कुछ ऑफिसरों ने अपने बाजू पकड़ी भी, नहीं यार करना चाहिए, हमको भी ये काम करवाना चाहिए। जब मैं कह एक बार सक्सेसफुल हो गया जी पहली बार, हमारा बहुत सक्सेस था जी। उसके बाद हमने एकदम बड़ा करने की कोशिश की। अच्छा, मगर 3.5 एकड़ से आपने कितना बढ़ाना चाहा? हम अपने 20-25 25 एकड़ चाहा, हाँ। मगर उसमें क्या हुआ, जी थोड़े स्टॉक सीड लेट हो गए क्योंकि गवर्नमेंट में आना बहुत मुश्किल होता था उन दिनों में, जी लेट हो गए। अगले साल क्या हुआ, फ्लड्स आ गए 88 में। जी 88-89 के फ्लड्स सारे लोग जानते हैं। जी तो वो सारा कुछ लेट हो गया, जी मगर हमने छोड़ा नहीं, फिर जी लगे रहे। फिर 89 के बाद 90 में हमने मेड बिग सक्सेस, फिर हम बढ़ते ही गए। ये एक हमारे लिए एक मोटिवेशनल वीडियो भी, लोगों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशनल वीडियो होगी। देखो, आपको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं थी कि आप लोगों के सामने आए, आपको सभी जानते हैं, इतने लोग दुनिया जानती है, इतने बड़े बड़े लोग इधर आ चुके हैं। लेकिन हमारा भी जो मकसद है, ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं हम, जी एशिया वर्ल्ड वाइड, इसका भी मकसद है कि मोटिवेशन मिले, कोई काम करें लोग, है ना, कहीं उनकी ज़िंदगी बदले, हमारा भी यही मकसद है सिर्फ। तो आपने जैसे बैक टू बैक बातें बताई, अच्छा आपने कहा कि एक देखो, सक्सेस मिली। एक मिलने का इसमें पीछे बहुत चीज़ें होती हैं जी बंदे को, पैशन, थोड़ी सी जिद चाहिए भी, वाह। मैं सक्सेसफुल करना है। जी जब तक अगर आप कोई काम करते हैं, उसका पैशन नहीं, आपका मन नहीं करता करने को, तो कामयाबी नहीं फिर मिलेगी। कामयाबी नहीं मिलती। जी अगर आप खुश मन से करते हो, जी, फिर मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, सबने साथ दिया, फिर सारे लोगों ने साथ दिया। जी तो साथ दिया सारा। पहले तो लोग हंसते थे भी, ये पागल हो गया है, ये फूल लगा के कहाँ क्या करेगा। वाह वाह। उन दिनों में 85 में देखो, हाँ। वो कहते थे भाई ये तो खराब हो गया काम इसका, दिमागी परेशान है, पढ़ लिख के पागल हो गया, पहले लोग ऐसे ही कहते थे। मगर जब 5-6 साल लगाए तो फिर पूछना लग गए भी हम भी लगा लें थोड़े से, हाँ। अगर फायदा होता है भी लगाओ, हम तो कब मना कर रहे हैं। फिर लोगों ने रीस की इस गांव में। नहीं, रीस नहीं, इस गाँव नहीं, बहुत सारे पंजाब ने की और बहुत लोग इस काम में आए। जी हौली हौली दूसरा गवर्नमेंट का भी सारा सिस्टम खुल गया इस हिसाब से। जी, जब हमने गवर्नमेंट को भी फायदा होना शुरू हुआ। गवर्नमेंट ने ऐसे हुआ ना, भी गवर्नमेंट में सारे सिस्टम ही ओपन करवा दिया हमने भी, ये सिस्टम बनवा दिया जी, भी ये ऐसे होगा। हाँ। कि अगर हमने फूल का बीज भेजना है बाहर, तो कैसे क्या करना है, सारा कैसे ओपन सिस्टम हो गया फिर। जी जी और वो सिस्टम ओपन होने के बहुत लोगों को चांस मिल गया, अब बहुत लोग करते हैं। मैं तो सारी दुनिया को सेटिस्फाई नहीं कर सकता जी। तो हम तो चाहते हैं भी और भी लोग आएँ, सीखें, जाएं, काम करें। आज के देखो अवतार जी, एक ऐसे लोग हैं आज की दुनिया में, हम एक दूसरे से मिलते हैं, करते हैं। अगर मैंने YouTube चैनल खोल लिया, जब मैं मीडिया में किसी चैनल का, जैसे डायरेक्टर हूँ एक टीवी चैनल का, तो लोग सोचते हैं कि इसको कैसे गिराया जाए। आपके टाइम जब आपने शुरू किया, आपने सोचा कि किसी का पेट मैं अकेला नहीं भर सकता, इकट्ठे होके भरे, मतलब जो प्रोडक्ट देना था। मेरी एक सोच रही है जी भाई, कोई भी काम, पहले तो काम को समझा मैंने। जी देखो, वो समझने की बात ये थी, मैं 87 में हॉलैंड में था। जी तो मैंने एक डच बंदे को बोला, जी। पूछा, मिस्टर साहिन थे, जी किसी कंपनी के ओनर थे वो। मैंने कहा मैंने फ्लावर सीड प्रोडक्शन, उसने एक बात पूछी मेरे से, जी इंडियन स्टाइल करनी है या डच स्टाइल करनी है। जी। मैंने कहा उसमें क्या फ़र्क होता है। वेरी गुड।
कहता है इंडियन स्टाइल तो ये होता है, करके देख लो, हुआ हुआ नहीं हुआ ना। कमाल हो गया। डच स्टाइल होता है, जोर ला के करना है, पकड़ लिया, इसको सिरे लगाना है। वाह। और पहले एकदम शुरू से ही परफेक्ट तरीके से करना है, वाह। कोई बीच में से। हमारे अभी भी लोग ना जो सोच रखते हैं करके देख लो, क्यों खर्चा करना है। हाँ। जब तक आप पूरा मन लगा के नहीं करोगे, काम आगे कामयाब कैसे हो। जी। और मैं एक्सपोर्ट करने वालों को बोलूँगा, जब तक आप 100% सोच नहीं रखते ठीक जी। की, जो लोग 99.9 और 100% में फ़र्क समझते हैं, वाह। वो कामयाब हैं। जो फर्क नहीं तो वो समझते, 99.9 पे रुक जाएगा, रुक जाएगा बस। वो वहाँ कहानी। उधर से ही काम नहीं पड़ पाएगा, वो कहता कोई चलता है नहीं, कुछ भी। बढ़ेगा ही नहीं काम। अच्छा, फिर बात है एक, ये बात नहीं है इसके भी, चलो जी हमने कामयाबी हासिल कर ली, जी। कामयाबी पे खड़े रहना भी बहुत बड़ी बात है। इतना लंबा समय, 38 इयर्स। अगर और बाहर के लोग जेड़े हैं आपकी क्वालिटी को प्यार करेंगे, आपका कोई रिलेशन नहीं बनाएंगे। हाँ। वो कोई चक्कर नहीं, रिलेशन डिफरेंट तरीके से हो सकता है, बिजनेस मगर से नहीं। आपकी क्वालिटी की सीड की नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं वाह। करेंगे। तो इसीलिए आपको कंटिन्यूस एफर्ट्स में रहना चाहिए। इसीलिए अवतार जी सभी पंजाबियों को और पूरी दुनिया में बसती इस कायनात को मैं बोलूंगा कि डच स्टाइल से काम करो। डच स्टाइल से काम करना पड़ेगा। 99.9 पे भी रुक जाओगे तो शायद जीत ना सको आप उस दुनिया को। तो जैसे आपसे बातें कर रहे थे, इतना मतलब कभी नहीं हुआ कि किसी से इतनी बात खुल के कि हम चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू रखें दूसरे पार्ट में। तो आपसे अभी अलविदा 1 मिनट के लिए, तो दोबारा हम इसको वॉक इन इंटरव्यू करते हैं, आपके फार्म हाउस को भी देखते हैं, तो आपकी जो वेजिटेबल्स भी है, ग्रीन हाउस है, उसको भी देखते हैं, तो इसको कंटिन्यू करते हैं बात। थैंक यू वेरी मच। जैसे हम अवतार जी से बात कर रहे थे, उस बात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये सेकंड पार्ट है इस इंटरव्यू का। आज हमने इसको सेकंड पार्ट में इसलिए लेके गए कि काफ़ी बातें रह गई थी। आपको कितनी तरह के फूलों के दर्शन करवाए। मैं तो इनको दर्शन बोलता हूँ, क्योंकि कुदरत के दर्शन जो होते हैं बहुत नायाब होते हैं। मेरे को सर आप थोड़ा सा इन फूलों के थोड़े जो वैरायटी है क्या क्या बता सकते हो? देखो ये बर्बीना खड़ा है, टेनुसेक्टा, इट क्राइसेंथेमा मल्टीकॉलर, वो बड़े सुंदर फूल हैं जी। आगे अंचूसा है, आगे नस्टर्शियम है, 6 डिफरेंट वैरायटियों के। अच्छा जी। आगे एक बर्बीना कैनाडेंसिस है, उसके आगे एक ओस्टियोस्पर्मम है, उससे आगे डेलिया है, वो लास्ट वाला। हाँ, डेलिया से भी आगे एक और डायंथस है, उसके आगे सेलिन पेंडुला है। जी जी। इधर भी सेम है, ऐसी है ना? इधर से भी अच्छा, थोड़े डिफरेंट अलग अलग फूल हैं। तो इतनी वैरायटी आपको याद कैसे है सर? इसी को तो बोलते हैं। इसी को पैशन। अच्छा सर, मेरे को एक बात बताइए, आज एक हंसी की बात करते हैं हम, तो आपको सपने में भी फूल ही दिखते होंगे। और क्या दिखना है हमारे? कितने साल हो गए फूल दिखते? मतलब समझ लो भी 76 से देख रहे हैं। अच्छा ये बात बताइए, कोई फूल ऐसा देखा जो कोई किसी ने भी ना देखा हो? बड़े ऐसे हो जो मतलब किसी ने भी आता कोई नहीं है, मगर ज्यादा फूल ऐसे दुनिया में भी देखने गया मैं। कोई पेड़ पौधे जहाँ कोई जाता नहीं है, किसी ने बता दिया वहाँ बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं कहता हूँ छोड़ दो, कहीं नहीं जाना, उधर जाके आता हूँ। सर कैसी बातें हैं। मेरे मामा जी भी, मैंने आपको बताया, अमरजीत सिंह हरीका, जो साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट NDRI से, तो उन्होंने मेरे को एक बार हॉलैंड गए, शायद हॉलैंड की बात है, तो वर्ल्ड की जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय थी, शायद 136 kg डेली की, तो उन्होंने देखी, मेरे को बताया बाद में, वो अभी तक जहन में रहता है कि यार 136 किलो दूध के उन्होंने देखी हुई है वो गाय। नहीं जी, ऐसी सब चीजों में जो ऐसी भी निजाम चीजें हैं जी, मेरे को भी देखने का शौक है। नहीं जैसे आपने बताया कि आपने कई फूल, देखो मेलबोर्न की बात कर रहे थे ना। हाँ, मेरे दोस्त कमलदीप सिंह। हाँ, मेलबोर्न के पीछे आगे 200-250 किलोमीटर ना एक फॉरेस्ट है जहाँ यूकलिप्टस गिगेंटिका ग्रो करता है। अच्छा जी। वहाँ सबसे ऊंचा पेड़, दुनिया का पेड़ वहाँ पर है। कितना हाइट होगी उसकी? 473 मीटर है उसकी। ओह माय गॉड। हाँ, और इतना रोड से ज़्यादा वाइड है वो। ऐसे एक नहीं है, हजारों पेड़ हैं वो। सर एक बात बताओ, जब हम धर्म को मानते हैं, कुदरत को मान रहे हैं, तो हम इस दुनिया की बात कर रहे हैं, इस दुनिया में भी भगवान ने इतना कुछ बिछा दिया, इतना सुंदरता बिछा दी, तो अगर आप सोचते हो कि इस तरह की मतलब और भी प्लैनेट्स होंगे तो इससे भी सुंदर हो सकती हैं वो चीज़ें? बाबा नानक जी ने बोला। हाँ। नहीं तो मैंने तो समुद्र की 5-4 डिग्रियाँ उठाई हैं, बाकी दुनिया तो परे से परे है।
इसका आप मीन एक्सप्लेन करो लोगों को, आम लोगों को, कि इसका देखो, गुरु नानक जी ने जो बात बोली कि मैंने 5-4 डिग्रियां, मतलब इतनी खोज नहीं हो सकी दुनिया से किसी की जी। कि दुनिया का हर जो चीज है वो निकाल सके। जी। उसके कई इतने बड़े बड़े रहस्य पड़े हुए जी। हैं जो आज तक कोई इंसान तो समझ ही नहीं पाया। जी। इसीलिए फूलों के रहस्य भी नहीं समझाया। अच्छा। किसी की खुशबू किस टाइप की, किसी की खुशबू किसी टाइप कितनी तरह के फूल होंगे दुनिया में, ऐसे अंदाजा वैसे ही? वो अंदाजा तो मेरे ख्याल में स्पीसी जो फूलों वाली फूलों स्पीसी, वाली। देखो फूल तो सब चीजों में आते हैं, जो शोई फूल हैं, हम बोलते जी, हाँ, हैं शोई उन्होंने फूल। शो जो शो के काम आते हैं, जी। ये तो 3-4 हजार तो है ही हैं, जी। मतलब जो लोग लगाते हैं। जी। 4000 स्पीसीज हैं मेरे ख्याल में, जो अगर शॉर्टमेंट लगाओ, अगर जैसे मैं नस्टरशिम बोल रहा था 7 तरह के कलर लगे हुए हैं, जी। ऐसे ही हमारे पास 52 डिफरेंट टाइप के हैं, कलर्स हैं जो। कलर्स हैं, वैरायटीज हैं, और डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए। जी। तो ऐसे इनमें ये बर्बीना टैनुसेक्टा है, ये मिक्स है, इसमें रेड भी है, ब्लू भी है, वाइट अलग अलग हैं, इसके रेड भी है। जी। मतलब हर टाइम पे ये खोज करते रहते हैं, कोई ना कोई। ये भगवान को क्या सूझा, इतनी कुदरत सुंदर बनाई और लोगों को इससे प्यार ना हुआ? देखो प्यार तो सबको होता है, हाँ। वो टाइम मन नहीं होता बदलता या कुछ नहीं टाइम होता। नहीं होता। हाँ, ज्यादा। सिर्फ जिंदगी का मन जीने का अलग-अलग जरिया है ना? जरिया है। हाँ। मतलब बात ही है, हाँ। इतनी खूबसूरत जगह पे अब वाह। भी कोई बंदा मार रहा है, उसको मार दिया, उसको सुन रहे हैं। हमारे प्रोफेसर साहब जाते ना, कोई बंदा बात करता था भी ऐसे लड़ाई हो गई, कहते इधर सामने जाओ, वो एनिमल साइंस डिपार्टमेंट है, वहाँ पर जा जो मार कूटने की बात करनी है, इधर खट के हो के बढ़िया। इन साहब एक बात बताओ, जो ये रंधावा साहब है थे वीसी, तो इनकी बात हर कोई क्यों करता है, क्या उनमें खासियत थी? वो इंसान नहीं थे अकेले, हाँ। वो तो अपने आप में इंस्टीट्यूट थी। यही हर कोई बोलता है, मैं कभी इंस्टीट्यूट सुनता हूँ थे। कभी किसी से, क्योंकि हमारा तो उनका फील्ड नहीं है। हर एक चीज़, दो ICS ऑफिसर थे जी। मगर उनका इंटरेस्ट कहाँ वीट में, कहाँ एनवायरनमेंट में, कहाँ आर्ट में, कहीं कोई छोड़े ही नहीं। वो ऐसे इंसान कम होते हैं थोड़े से। एक बात और बताइए, आज हम इसको मिक्स कर रहे हैं, इस बात को, इंटरव्यू तो नहीं बोलूंगा अब इसको, को आपको कभी डिप्रेशन तो नहीं हुआ जिंदगी में? ऐसे डिप्रेशन तो उन लोगों को होता है जो नेगेटिव सोच रखते हैं। जी। मैं कहता हूँ आपके पास नहीं डिप्रेशन? किसी ने बाहर से पूछा अभी हाँ। पंजाब में सबसे जरूरत किस चीज़ की है आजकल जी। लोगों को? जी। मैं क्या यार, पॉजिटिविटी की जरूरत है। जी। पॉजिटिव रहोगे तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, डिप्रेशन अभी मेरे अगर- को लोग बोलते हाँ थे जी। भी बारिश आ गई, खराब तो नहीं हो जाएगा। मैं क्या, ऊपर वाले ने दी है, ये भी उसने लगाए हैं, वो बारिश भी उसने दी नहीं है, धूप भी उसने करनी है। अगर वो ये चीज़ें नहीं करेगा जी, तो उसका बैलेंस कैसे रहेगा? बैलेंस कैसे रहेगा? और प्लस ये है शायद हमारे फायदे के लिए ही हो। अगर डिप्रेशन आने की कोशिश करता होगा, डर जाता होगा आपसे तो? ऐसे क्यों करना है? नहीं, वो डर जाता होगा कि यार ये बंदा इतना पॉजिटिव है। कायनात को मानते हैं भी, हाँ। उसने क्या क्या क्रिएट किया है, जी। तो फिर हमारे को मन भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा। हाँ जी। और मन में भी कुछ वो रखना पड़ेगा भी, क्यों भाई, जब ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया है, हम उसका निरादर क्यों, डिप्रेशन करके उसका निरादर अवतारी, ये सफर शुरू हुआ 3.5 एकड़ से, हाँ। तो अब आपके पास टाइम बहुत कम है, फॉरेनर्स आए हुए हैं काफी, तो ये अब सफर कहाँ तक पहुंच गया? कितने एकड़ में हम फार्मिंग कर रहे हैं इस फ्लावर्स की? फ्लावर्स की तो 1500 एकड़ में करता हूँ, वेरी गुड। टोटल इंडिया में? टोटल इंडिया में जी। और वेजिटेबल की कोई 3 से 4000 एकड़ हर साल ऑर्डर के हिसाब से होता है। जी। तो वेजिटेबल्स जाती हैं बाहर या बीज जाता है? बीज, मैं तो सिर्फ बीज वाला आदमी हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब हम वो सप्लाई नहीं है, दूसरी नहीं, वेजिटेबल्स बीज- या फ्लावर्स नहीं सप्लाई करते? बीज ही सप्लाई करते हैं। तो अभी आपका जो पहले तो सबसे जरूरी कि पंजाब के लोग अब्रॉड जा रहे हैं, सभी भाग रहे हैं दिन रात, एक तो इनको मैसेज दीजिए, जरूरी है बहुत ज्यादा। देखो इसके लिए ना, जी। मैंने एक पुरानी गवर्नमेंट को लिख के दिया था। जी। कांग्रेस गवर्नमेंट लास्ट वाली? वो लास्ट वाली, उससे भी जब अच्छा, शुरू कोई भी आए कोई थे। भी, ठीक है। मेरे को गवर्नमेंटों से नहीं, पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। सर मेरा तो मतलब था मतलब लोगों का फायदा क्या हाँ, हो? लास्ट मेरे टाइम को वाले तो लास्ट टाइम वाले ठीक है, कांग्रेस कोई को भी हो, पहले कोई भी हमेशा हो, हाँ। मैं रहा हूँ, सजेशन तो देता ही रहूँ। ठीक है। मैंने एक मिशन लिखा था, मिशन तंदुरुस्त पंजाब। अच्छा, उसमें आपने शुरू किया वो? नहीं, मैंने वो गवर्नमेंट को लिख के दिया अच्छा था अच्छा, कि इसको शुरू करो शुरू करो इस मिशन को। गवर्नमेंट ने शुरू भी किया। जी।
मगर पता नहीं फिर किस बात से वो पूरा नहीं चला पाए। जी मेरे को लोग बोलते हैं, मैं अगर देखो वो चीज़ इधर रखने के लिए लोगों को जो आप बोलते हैं उसमें सारा कुछ। मैं पिछली गवर्नमेंट में ना लिख के दिया था मिशन तंदुरुस्त पंजाब। जी जी उसमें 5 पॉइंट मैंने दिए थे। 5 पॉइंट दिए थे। वो 5 पॉइंट में क्या था? जी नंबर 1, एवरेज सिटीजन व्हाट नीड्स इन द वर्ल्ड। जो भी बढ़िया आदमी ने रहना है किसी ने जी। भी ज़िंदगी जीने के लिए उसको क्या चाहिए? जी नंबर 1 उसको क्लीन एयर चाहिए, जी सबसे जरूरी। सांस लेने के लिए। जी ये जिसका IAQI जो है 20 से कम, जी 20-25। यहाँ कितनी होगी सर? मैं हमारा तो कई बार जब आग लगाते हैं 500-600 ना 300 भी हो जाती है। नहीं यहाँ इस जगह यहाँ की अभी 30-40-50 रहती है, 60 भी ठीक रहती है, मगर फिर भी बेटर है। लोगों के 300 से तो बहुत बेटर है। हाँ, हाँ। मगर वो होना चाहिए। लोग सारी दुनिया में लोग घर बनाते हैं जाके सबसे महंगी जगह में डावोस बनाते हैं जी स्विट्जरलैंड में। हाँ। वहाँ एक ही हुए 2-3 रहता है। जी क्यों? सिर्फ साफ हवा है, महंगी जगह भी है, साफ हवा में रहते हैं। दूसरी बात है पानी, साफ पानी। साफ पानी मीन्स हैंड पंप से, नॉट मतलब कोई RO से नहीं, हैंड पंप से पानी निकला हुआ। मेरे को वही कंट्री सबसे बढ़िया लगते हैं जहाँ वो लिखा होता भी टैप वाटर पी सकते हो। जी एक बात बताइए सर, आपने बात की दुनिया में सबसे बेटर कंट्री कौन सा है जहाँ ऑक्सीजन सबसे बेस्ट हो? ये बहुत अच्छा पूछता है। ये स्कैंडिनेविया में बहुत ज़्यादा बढ़िया है जी। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो भी है स्कैंडिनेवियन कंट्री सारे 5 हैं। हाँ, कुछ कनाडा में भी एरिया है, कुछ अमेरिका में भी एरिया है जी। जहाँ जहाँ लोगों ने पोल्यूशन का ध्यान रखा। इंडिया है कोई एरिया जहाँ? इंडिया में थोड़ा मोटा ये जो पहाड़ों में है और तो कहीं हिमाचल में थोड़ा, हिमाचल में वो भी वहाँ भी धुआंधार लकड़ी जला अब तो ज़्यादा हो गया, कर देते हैं खराब काम। मगर तीसरा मेरा पॉइंट था सेफ फूड। जी आप फूड कहीं भी खड़े होके खा लो। हाँ, जहरीला फूड ना खाना पड़े। हाँ जी। कौन जाने दो तुम? तो जहरीला सेफ फूड, हाँ सेफ फूड। हाँ। चौथा नंबर आ जाता है गुड एनवायरनमेंट, पेड़ फूड लगे हों जितने चाहिए, सारा कुछ हो। जी 5वां गुड लैंड ऑर्डर। जी इसके बिना ये जब तक 5 चीज़ें नहीं देते तो कोई सिटीजन इधर रहना क्यों पसंद करेगा? बच्चा अपना फ्यूचर क्यों मतलब आपने मतलब इसको दोनों को पूरा पैरेलल कर दिया बात को, क्योंकि वो रहना पसंद करेगा और रहना क्यों चाहिए फिर? हाँ, क्यों चाहिए फिर? हाँ दूसरी बात आ जाती है जी। दूसरी बात है एजुकेशन। जी हमारी एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत गड़बड़ है जी। हमारे को एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है ना मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे जरूरी तो ये है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, इतिहास पढ़ाते रहते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते वो हैं। नहीं, हमारे पहले जब हम पढ़ते थे जी। और टीचर्स बहुत एफर्ट करते थे जी। अब जब 84 के टाइम पे ना पहले उससे शुरू हुआ ये जो बड़े इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर से छोड़ के बाहर वाले इधर चले गए, फॉरेन चले गए, यहाँ से चले गए, लोगों ने माइग्रेशन कर ली जी। तो उन दिनों में जो टीचर भर्ती हुए सारे जी उनकी क्वालिटी क्या है वो मैं डाउटफुल जी। उसी कारण ये सब कुछ ये सारा जो एजुकेशन सिस्टम का बाहर जाके देखो टीचर की क्वालिटी क्या है। जी। वो टीचर आता है क्लास में खुश हो जाते हैं लोग बात करते हैं जी। इधर लोग भागते हैं कापी पीछे मरोड़ के, कोई इधर घूम रहा है कोई उधर घूम रहा है। जब एजुकेशन होगी नहीं तो आगे कैसे काम चलेगा? नहीं, आपका अब जो मोटिव है, हमने 1500 एकड़ ये फूल का काम कर लिया और जो हम वेजिटेबल का बीज का वो 4000 एकड़ के करीब हो गया। मैं आगे नहीं करना कुछ, बहुत इनफ है और भी बढ़ाना चाहते हो अभी? नहीं, दैट इज इनफ फॉर मी। लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू मतलब मेरी सबसे बड़ी बात है लोगों को ट्रेन करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मतलब ऐसे काम सीखें। ये नहीं, बाकी और भी काम बहुत काम सारे है, जिम्मेदार जरूरी नहीं है। हर जिम्मेदार को ये बोलता हूँ, फूल नहीं, अगर फूल नहीं लगा सकते, वेजिटेबल नहीं लगा सकते, कुछ भी करो, ऐसा करो अपनी फसल का थोड़ी जगह में ज़्यादा कमाई। फसल एकड़ का 10 हिस्सा, 1/10 हिस्सा, वो भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस से हो जाता है। किसी साथ में नेबर का पानी टूट के आ जाता है, कुछ खराब हो जाता है, खराब होती है हर साल। हाँ, तो
क्यों ना आप एक 1/10 हिसाब के सारा जो फार्म है जी। उसमें नई चीज ट्राई करें, पता नहीं कौन फिट आ जाए आपको, सही बात जो है वो एक पूरा मॉडल बन जाएगा। सर। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आप बोल रहे हो, मान लेंगे आपकी बात, सारे अगर मान भी लेते हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत जो आपका विश्वास है ना उस भगवान पे, उसको इंटरकनेक्टेड कर रहे हो आप, इतने एजुकेशन होके सब कुछ होके आप इंटरकनेक्ट कर रहे हो हर चीज़ को, कुदरत को, अपने साथ, अपने काम को, जब से आप इस पे लगे हो। तो ये पैशन कहाँ से, ये मतलब दिमाग में कहाँ से आएगा किसी के? देखो ये तो ऊपर वाला ही बख्शता है। ये भी वही बख्शेगा। हाँ, ये कोई बंदे को जितनी मर्जी मैं कंसंट्रेट कर लूँ, कोई मैं नहीं। को नहीं कर सकता। नहीं मैं हर रोज कोई पाठ करने वाला बंदा नहीं, मेरे को शायद पढ़ना भी नहीं जाता। पाठ का कोई रिलेशन नहीं है उसके सीधी साथ। बात है। मैं कोई हर रोज कोई रिलीजियस जगह पे, मैं सारे धर्मों का, सब जी का रेस्पेक्ट बहुत करता हूँ। सुंदर, बहुत सुंदर, अति हैं? सुंदर। मगर मेरे को एक बात धर्मों वालों से आती है, वो अपने आप को ग्रो नहीं करता। अच्छा, सबसे बड़ी बात सर, लास्ट क्वेश्चन, आपकी फैमिली से भी कोई, अब जो आपके फैमिली से इसी मतलब जो आपने दौर शुरू किया था एक, इसको आगे बढ़ा रहा है बहुत पैशन से? अब सच पता में? नहीं, मैं नहीं बढ़ा रहा है, कोई नहीं बढ़ा रहा है, बस कोई भी हो। नहीं कोई नहीं बढ़ा रहा है। हाँ। अभी तो मैं यंग बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ, वो इस काम को अपनी चला- फैमिली से कोई नहीं है? अपनी फैमिली से 2 बेटे हैं मेरे। नहीं मतलब अपनी फैमिली से इधर इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा? नहीं, किसी जैसे का हाँ, पैशन नहीं है बच्चों हाँ, को, नहीं मर्जी है, होता। मर्जी है, वो तो देखो मैंने हर एक चीज की बिल्कुल ओपननेस रखी है हाँ। जिंदगी में। जी। कोई लोग तो सोचते हैं मैंने बच्चे को ये बनाना है, मैंने कहा जो मर्जी है, अच्छे इंसान बनना, हाँ। बाकी कुछ भी कहीं कुछ बन जाए, अच्छे इंसान जरूर बनना। अगर आप डॉक्टर भी बन जाओगे तो किडनियाँ बेचोगे, उसका क्या फायदा है? आप इंजीनियर बन जाओगे, आपके ब्रिज गिर जाएंगे तो क्या फायदा है? आज हम इस इंटरव्यू को यहीं बाइंड अप करते हैं। इसी मतलब आपसे आगे इसलिए लेते हैं कि दोबारा आपसे मिलना हो और दोबारा बातें करें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर।